जब इरादा कर लिया ऊंची उड़ान का तो फिजूल है चिंता करना ऊंचे आसमान का। हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम अवधेश और एक छोटी सी कहानी कुछ यूँ शुरू होती है कि एक किसान था और वो अच्छे से खेती बाड़ी करता था। लेकिन दिक्कत ये था कि उसका जो खेत था एक टापू के पास था और वहाँ पे तेज़ हवा चला करती थी। तो समस्या ये थी कि उसको कोई मज़दूर वगैरह नहीं मिल पा रहा था। मज़दूर मतलब ये खेती बाड़ी करने के लिए, क्योंकि खेत तो उसके पास ज़्यादा था, बड़ा था, तो वो खेती वगैरह कर पाने में थोड़ा सा अक्षम हो रहा था। तो बात किया लोगों से, मज़दूरों से कि आप मेरे पास आओ, काम करो। तो होता क्या था ना कि कुछ दिन मज़दूर आते थे, मिलते थे और फिर वो भग जाते थे। मतलब वो कि यानी कि कंडीशन वहाँ पे ठीक नहीं था काम करने लायक, इसकी वजह से वो लोग काम छोड़ के चले जाते थे। और जो किसान था वो काफ़ी चिंतित भी हो गया था, क्योंकि कोई मज़दूर वगैरह टिकता नहीं था। एक दिन एक छोटा सा लड़का आया और वो बोला कि मैं आपके यहाँ काम करूँगा, आप मुझे अपने यहाँ नौकरी पे रख लीजिए। तो किसान ने कहा कि ठीक है, मैं आपको नौकरी पे रखता हूँ। लेकिन उस लड़के ने कहा कि ठीक है, मैं आपके यहाँ नौकरी पे रहूँगा, लेकिन शर्त मेरी रहेगी और आपको काम से मतलब रहेगा, मैं आपको काम ला के दूँगा। तो किसान ने कहा कि चलिए ठीक है, मैं आपकी शर्त मानता हूँ। शर्त क्या है? तो लड़का बोलता है कि जब हवा चलेगा या जब आंधी आएगा तो उस समय मैं सोऊंगा और बाकी समय मैं काम करूँगा, लेकिन आप मुझे डिस्टर्ब नहीं करेंगे। तो किसान बोलता है ये कौन सा शर्त है? डन, मानते हैं आपकी शर्त। तो फिर अगले दिन से लड़का काम पे आ जाता है। खूब मेहनती लड़का था, मन लगा के अच्छे से काम वगैरह करता था और किसान भी खुश, क्योंकि उसका पूरा अच्छे से देख रेख हो जा रहा था और किसी भी तरह की कोई टेंशन वगैरह नहीं था। एक दिन होता क्या कि तेज़ से तूफ़ान आता है और मालिक थोड़ा सा टेंशन में हो जाता है, क्योंकि वो तूफ़ान ना रात में आता था, दिन में नहीं आता था। रात को 10:30 बज रहा था और किसान को अपने फसल के बारे में थोड़ी सी चिंता हो रही थी कि अभी रात को इतने 10:30 बज रहे हैं, पता नहीं इसने अच्छे से देख रेख करा होगा कि नहीं करा होगा, फसल अच्छे से सुरक्षित होगा नहीं होगा। ये सारी चीज़ें को लेकर के किसान जो है थोड़ा सा चिंतित था कि मुर्गे का जो दरबा वगैरह है वो बंद हुआ है नहीं बंद हुआ है, या फिर फसलें जो हैं अच्छे से बंधी हुई नहीं बंधी, ये सारा चिंता हुई और किसान को थोड़ा सा डिस्टर्बेंस महसूस हुआ। फिर इसने क्या करा कि अपने खेत पे गया और जहाँ पे वो लड़का रहता था, मज़दूर रहता था, उसके पास जाता है और देखता है कि वो अच्छे से दरवाज़ा बंद करके सो रहा है। अब किसान क्या करता है कि उसको बहुत ही गुस्सा आता है कि यार इतना तेज़ आंधी तूफान है और ये आनंद से सो रहा है। तो साथ में इसको ये भी बात याद आई थी कि लड़के ने मुझसे बोला था कि यदि आंधी तूफान आएगा या तेज़ हवा जब चलेगी तो मैं सोऊंगा। लेकिन किसान को अपने फसल की चिंता थी, इसकी वजह से उसने उस बात को इग्नोर थोड़ा सा किया और जा कर के कि वहाँ पे सारी चीज़ें ठीक है कि नहीं। तो जाके वो देखता है तो फसलें अच्छे से बंधी हुई हैं और जो बाड़ा बना है उसको भी अच्छे से लॉक किया गया है। साथ में जो मुर्गी का दरबा वगैरह है उसको भी अच्छे से पैक किया गया है और जो भीगने वाली फसलें हैं उसको ढक के रखा गया है, यानी कि पूरा अच्छे से चाक चौबंद था। तो फिर किसान कुछ नहीं बोलता है और मुस्कुराते हुए वापस चला आता है। कहानी हम लोगों की यहीं ख़त्म होती है और जो इससे कंक्लूजन निकलता है, निष्कर्ष निकलता है, अब शुरू होता है। एक्चुअली किसी भी परिस्थिति से आप निपटने के लिए यदि आप वेल मेंटेन है, आप तैयार हैं, तो आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मान लीजिए यदि आपका परीक्षा है और आप अच्छे से तैयारी करते हैं तो फिर आपको झट डरने की ज़रूरत नहीं है। और यदि आपके पास क्या नाम है कि महीने का जो सेविंग है वो अच्छे से है तो किसी पड़ोसी से कर्ज लेने की ज़रूरत नहीं है। आपको पता है कि मुझे कहाँ खर्च करना है, कितना बचाना है, कितना क्या करना है। तो सेम लाइफ है, यदि आपका प्रिपरेशन अच्छा है तो किसी भी तरह का कोई दिक्कत नहीं होगा। और लड़के ने क्या करा था कि उसी मंत्र को फॉलो किया था। थैंक यू।